Our first question is, which of the following are periodical function? First option है cos x plus alpha sin x, where alpha is belonging to the set of rational number. देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं. फंक्शन का पीरियोडिक होना क्या मतलब है? अगर किसी फंक्शन के लिए पीरियड 2 है तो उसके लिए f ऑफ x प्लस टी विल बी इक्वल टू एफ एक्स. एंड सिंस वी नो दैट द पीरियड फॉर cos x is 2 pi, and similarly the period of sin x is also 2 pi. But we have given the linear combination of two functions, which is cos x and sin x. अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है दो फंक्शंस का, तो उसके लिए जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा? एलसीएम ले लीजिए, दैट इज एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई, विच इज इक्वल टू 2 पाई. इट मीन्स दिस इज द पीरियड ऑफ our given function cos x plus alpha sin x, where alpha is belonging to rational number. Clear? So it means first option is correct. This is periodical function. Second पे आते हैं. Similarly second भी हो जाएगा, ये सेम है इसके लिए. क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं करता कि इसका पीरियड चेंज होगा कि नहीं होगा. हम एलसीएम लेंगे इसके पीरियड का और इसके पीरियड का, सेम एज ए. इट मीन्स द ऑप्शन बी इज आल्सो ट्रू. ऑप्शन सी पे आते हैं. देखिए इसको ध्यान से देखिएगा. cos x के लिए पीरियड क्या होता है? 2 पाई. sin x के लिए भी पीरियड क्या होता है? 2 पाई. बट वी हेयर नॉट sin x, we have given sin alpha x, and we know that the period for sin alpha x will be 2 pi upon alpha. It is completely depending on alpha, and alpha is belonging to the set of rational number q. Now the period will be equal to LCM of 2 pi and 2 pi, sorry 2 pi upon alpha, because cos x के लिए पीरियड क्या हुआ? 2 pi. sin x के लिए पीरियड क्या हुआ? 2 pi upon alpha. यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 पाई और 2 पाई अपॉन अल्फा का एलसीएम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. देखिए ये जो 2 पाई है, देखिए पाई क्या है? इरेशनल नंबर. और किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आएगा? अगेन इरेशनल नंबर. क्लियर? पाई इरेशनल है, 2 भी रेशनल है, एंड अल्फा रेशनल है. सो क्लियरली 2 अपॉन अल्फा इज आल्सो रेशनल. और किसी भी रेशनल को किसी इरेशनल से आप जब अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप इसको क्या मिलता है? इरेशनल. इट मीन्स 2 पाई अपॉन अल्फा इज आल्सो इरेशनल. ये नंबर भी क्या हुआ? इरेशनल. और किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा. कब करता है? जब दोनों का जो कोशेंट फॉर्म होती है वो क्या हो? एक रेशनल नंबर. ये पीरियड भी क्या कर गया? एग्जिस्ट कर गया. इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है? ट्रू है. ऑप्शन डी पे आते हैं. सिमिलरली इसके लिए जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई अपॉन अल्फा. यहाँ पे अल्फा क्या है? क्यू सी में बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स अल्फा इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर. यहाँ पे देखें वापस से
2 पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। 2 पाई भी एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करवाते हो किसी भी एक इरेशनल नंबर से, क्योंकि अल्फा आपका इरेशनल नंबर सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इरेशनल को अगर डिवाइड करवाते हो इरेशनल से, तो आपको इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अगर 2 पाई अपॉन अल्फा आपका है इरेशनल, तो इरेशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट कर जाएगा यदि दोनों नंबर्स का कोशेंट एक रेशनल नंबर आपको मिले। लेकिन अगर ये रेशनल नंबर आता है तो किसी एक इरेशनल और दूसरे रेशनल नंबर का एलसीएम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। So option D is not true. Only option A, B and C are periodical function. देखिए इस क्वेश्चन में हमने अभी ये देखा कि किसी एक रेशनल और दूसरे इरेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो देखते हैं। आप 2 नंबर मान लीजिए, लेट A belongs to Q and B belongs to Q C, यानी हमारा A क्या है, एक रेशनल नंबर है, और B क्या है, इरेशनल नंबर। इफ पॉसिबल देन लेट, अगर पॉसिबल है तो दोनों का एलसीएम क्या मान लीजिए, A और B का एलसीएम आप मान लीजिए L मान लीजिए। इफ पॉसिबल then let LCM of A and B is equals to L. It means if we divide L by A, we will get any integer I1, and similarly if we divide L by B, then we will get another integer I2. Clear? यहाँ से आप L की वैल्यू निकालिए, A इंटू I1, एंड यहाँ से L क्या आ जाएगा, B इंटू I2। अब देखें A हमारा क्या है, Q में बिलोंग कर रहा है, I क्या था, एक इंटीजर। क्लियर है, A हमारा Q में बिलोंग कर रहा था और I1 क्या था, इंटीजर, और सिमिलरली I2 भी क्या है, एक इंटीजर। किसी भी रेशनल नंबर को इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस से आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पे L क्या आ गया, Q में बिलोंग कर गया। ठीक है, यहाँ से L देखिए क्या मिलता आपको, B आपका क्या था, QC में बिलोंग कर रहा था, दैट इज इरेशनल नंबर, एंड I2 इज इंटीजर। किसी भी इरेशनल नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे L किस में बिलोंग कर गया, QC में बिलोंग कर गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे फर्स्ट केस में L क्या शो हो रहा है, Q में बिलोंग कर रहा है, और सेकंड में L है वो C में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। This implies LCM of A and B does not exist. That is least common multiple of any rational and irrational number does not exist.